बार सिखाते हैं आपको कटोरी ब्लाउज। एक बार पहले हम आपको मेजरमेंट लेना बता देते हैं, ठीक है, कि सिले हुए ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेंगे। इसमें ये बैक में हुक है, तो कैसे लेंगे देखो, हुक बंद कर लेना आप, जैसे कुर्ती का लेते हैं ना, सेम उसी तरीके से लेंगे। तो यहां से सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, और जब आप ब्लाउज की लेंथ ले रहे हो ना, तो आपने लेंथ पैड लगा रखे हैं, तो ऐसे ही लेनी है, ऐसे नहीं लेनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने लेंथ लेनी है ब्लाउज की यहां से इस तरीके से पैड के ऊपर से जाते हुए, ठीक है, कि आपकी लेंथ कितनी आ रही है। तो हमारी जैसे कि इस ब्लाउज की जो लेंथ है वो 14.5 के करीब है, 14.5 से भी एक्स्ट्रा है, 15.25 की है, ठीक है। तो लेंथ हमने ऐसे लेनी है। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट साइज पे। तो यहां से हम चेस्ट साइज लेंगे, वो एक बार ऐसे ही ले देते हैं सीधे में, ये अपर चेस्ट का साइज है। एक बार हम साइज यहां से भी ले लेते हैं, थोड़ा सा खींच के, ये हमारा साइज यहां से आ गया है 17.5 का। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करनी है कि आपने इसमें कोई भी लूजिंग नहीं डालनी। सेम कुर्ती का पता नहीं आपको माप लेना सिखाया था क्या, कि इसमें जब सिला जाता है ना तो उस टाइम लूजिंग डाल दी जाती है, तो हम दोबारा से लूजिंग इसमें नहीं डालेंगे, जितना साइज है पूरा का पूरा इसमें उठाएंगे। अब यहां से हम एक ये साइज देख रहे हैं वेस्ट का, तो ये 29 है, यानी कि 14.5। उसके बाद यहां से हम लेंथ ले लेते हैं नेक की, जैसे कि हमारे नेक की लेंथ इसमें है 7.5 की, तो 7.5। फिर हम बिल्कुल इसको सीधा रख के देखेंगे। उसके बाद हम लेंगे ये शोल्डर का साइज यहां से, कि कहीं पे झोल वगैरह ना आए। तो यहां से हमारा ये साइज है 13 का, लेकिन अगर हम वैसे ले रहे हैं नेक के हिसाब से तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे। ये बाकी शायद सही तरीके से रखा नहीं गया, इतना तो वैसे आना नहीं। यहां से भी एक बार ये कट बना के फिर रखिए, ताकि आपको नेक सही तरीके से रखा हुआ दिख जाए। तो यहां से हम इस साइज को 12 के करीब करेंगे, कि ये फैला हुआ ना दिखे और नेक सीधे तरीके से रखा जाए। तो 6 इंच का, ठीक है। हम यहां से शोल्डर लेंगे। बैक का एक आर्म होल हम माप लेते हैं कि आर्म होल कितना है। यहां से जैसे कि कट स्लीव है तो इसमें 15 इंच ही है, आधा इंच अंदर की तरफ गया हुआ है। वैसे तो 16 इंच भी आता, लेकिन कट स्लीव है तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेते हैं, ताकि यहाँ से फैब्रिक अलग ना दिखे। आप यहाँ से देख रहे हो तो दिख भी रहा है, ये पीस थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे नहीं है ए शेप में, होना तो ऐसे चाहिए ए शेप में, ये लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ है। कट स्लीव में ऐसे ही करते हैं। तो आर्म होल हमने माप लेना है एक बार। अब कई बार ये होता है ना कि बैक का फिर शोल्डर कितना ले, अब ये तो फैलेगा, तो आपने क्या देखना, नेक देखना है। आपने नेक देखना है कि ये नेक कितना बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप शोल्डर उठाओगे। जैसे कि मान लो हमारा ये नेक है इतना, यहां से 13 इंच का। तो चलिए एक बार इसको साइड करते हैं। उसके बाद स्लीव्स होती तो सेम वैसे ही माप लेते हैं, हम बंद करके ही लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक रीचेक करना हो कि कैसे इसका माप लेंगे, तो यहां से आप इसको ओपन करके चेक कर सकते हो कि ये साइज कितना आया है। यहाँ पे जैसे कि 29 इंच का है, आधा ओवरलोप हो रहा है यहाँ से 29 इंच, ये पीस थोड़ा सा ओवरलोप हो रहा है, तो 29 29.5 तक आप रख लोगे। ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए होता है, रीचेक करके देखें कि ओपन में ज़्यादा लूज तो नहीं हो रहा है। जब हम इसको बंद करके माप रहे हैं तो ये थोड़ा ओवरलोप ज़्यादा कर रखा था, इसलिए इसका साइज 29 आ रहा था, लेकिन अब ओपन में कर रहे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ओके, ये जो मैं निशान लगाती चलूंगी ना, आप खुद ब खुद समझ पाओगे कि इतना आसान है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले सीधी लाइन लगाते हैं, ये हम सभी में लगाते आए हैं। अब हम लेंथ लेंगे, लेंथ सेम वैसे ही एक बार रख लेते हैं। हमारी लेंथ है यहाँ पे जैसे कि 14.5 कर लेते हैं, ठीक है, तो 15.5 हो गई। उसके बाद एपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लेते हैं। तो एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे 10.5 इंच पे लगा लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ये साइज है, ये 12.5 पे, या फिर कैसे एक बार चेक कर लेते हैं कि लोअर बस्ट का इसमें जरूर माप लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये साइज एक बार
चेक करेंगे कितने पे आया है, 13 पे। तो ये साइज लोअर बस्ट वाला साइज हमें चेक करना पड़ेगा कितने पे आया है। तो अभी हम साइज लेंगे 13.5। अब एक चीज देखेंगे हम, हमारा साइज लोअर बस्ट से 2 इंच या 1.5 इंच तो लंबा होना ही चाहिए ब्लाउज का, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 13.5 यानी कि 13 पे आया है, मैंने साइज कितना लिया 14.5 लेंथ का, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 1.5 इंच तो होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 1.5 या 2 तो होना ही चाहिए, जो कि मैं कमर में हमेशा बताती आ रही हूँ। उसके बाद आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो अभी चलो 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा ले देते हैं। तो फिर से समझिए, हमारी जो लोअर बस्ट का साइज है वो 13 इंच का है, हमने लेंथ रख ली है 14.5 की, कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा। जब लेंथ ले रहे थे तो 1 इंच मार्जिन का लेना होता है। एपेक्स पॉइंट 10 पे था तो 10.5 पे, लोअर बस्ट 13 पे थी तो 13.5 पे। अब इन सभी निशानों को हम सीधा कर देते हैं यहां से। उसके बाद यहां से हम शोल्डर का साइज उठाएंगे अभी, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच का है, तो इसका हाफ कर लेते हैं 7 इंच। फिर हम देखेंगे नेक का साइज, नेक का साइज हमारा इसमें है 7.5 का। नेक का साइज हम थोड़ा सा डीप में ही रखेंगे कटोरी ब्लाउज में, शॉर्ट नहीं रखेंगे। तो ये शोल्डर आपको लेना समझ आ रहा है प्रॉपर। अब यहां से हम नीचे भी 6 इंच ले देते हैं। अब जब हम डीप नेक बना रहे हैं, हमारे शोल्डर भी डाउन नहीं है, तो हम डाउन नहीं करेंगे, समझ आए। 2 डाउन वाले कट हो गए, अभी बिना डाउन वाला कट करेंगे। तो यहां से अभी कोई डाउन नहीं कर रहे हम, और हम आर्म होल लेंगे यहीं से, इसी जगह से, ठीक है। वो तो थोड़ा थोड़ा डाउट होता है ना कि डाउन है शोल्डर, तब करते हैं, वरना डीप नेक में हम किसी के शोल्डर डाउन नहीं करते। और डीप नेक हम बोल रहे हैं 5 इंच से बड़े बड़े नेक को। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल हम कैसे लेते हैं, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो अभी हमारा जो साइज लिया है 34 का लिया है, उसको भाग करेंगे 6 के साथ, 6 के साथ, इक्वल हमारा आया 5.66 प्लस हम हाफ इंच करेंगे। हाफ इंच क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो हमारा साइज आया है 6.16। यहां से हम इस जगह से 6.16 यानी कि 6.25 से के करीब, यानी कि एक लाइन का भी निशान लगा देते हैं। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ठीक है, अब यहां से हम इस निशान को मिला देते हैं। उसके बाद आर्म होल की शेप लगाएंगे, यहां से आर्म होल की एक बार शेप लगा देते हैं। उसके बाद फ्रंट आर्म होल की भी शेप लगा देते हैं, सेम उसी तरीके से लगानी है। तो हम ऐसे ही लगा रहे हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हमने देखना एपेक्स टू एपेक्स। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स में आएगा 3.4, तो 3.5 ले लेते हैं। उसके बाद यहां से हम लेंगे 3 इंच, यहां से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहां से लेंगे 2 इंच, यहां से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम यहां से साइज चेक करेंगे, जितना हमारा ये साइज आया है यानी कि 5 इंच, तो 5 इंच हम यहाँ से एक बार ले लेते हैं। उसके बाद इसका हाफ करेंगे 2.5 इंच। उसके बाद इनका भी हम हाफ करते हैं यहाँ से, और उसके बाद इसका भी हाफ करते हैं, यानी कि हमने सब जगह हाफ हाफ के निशान लगा लेने हैं। उसके बाद हमने देखना ये साइज कितना आया था 2 इंच का, तो इस निशान पे हम 2 इंच लगा लेते हैं। फिर से देखो, हम कटोरी ब्लाउज कट कर रहे हैं लेकिन डर्ट सेम उठ रही है, अभी तक हम सेम चले हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये निशान यहाँ से बीच वाले को छोड़ के यहाँ पे मिला देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए इसके साथ मिला देते हैं। उसके बाद हमने देखना हम ये डर्ट कितनी डालेंगे, हम डालेंगे 1 इंच की, यानी कि जितनी हमारी यहाँ पे डर्ट आई है उसका हाफ। यहाँ पे हम 1 इंच चेक करेंगे, तो आधा इंच उधर और आधा इंच इधर। कम नहीं होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी बड़ी हो जाए चलेगी, क्योंकि झोल खत्म करती है आर्म होल का। इसके बाद हम यहाँ से इस साइज को भी ऐसे एक बार मिला देते हैं। अब यहाँ से हम इसको भी निकाल देंगे। अब हमने एक और डर्ट डालनी है, इसमें 3 डर्ट डालेंगे कटोरी ब्लाउज में, क्योंकि कटोरी ब्लाउज ही नाम हो गया तो इसमें कट कट बनते हैं अलग दोनों। यहाँ पे बीच में बिल्कुल ऐसे कट बनता है,
ठीक है, वो बात यहाँ पे होती है कि आप कट कितना बड़ा बनाना चाह रहे हो। अगर आप छोटा सा कट देना चाहते हो यानी कि थोड़ा सा डाउन हो तो आप 1/4 इंच कर लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा चाहते हो आधा इंच कर लीजिए, आप बिल्कुल ज्यादा कट देना चाहते हो बिल्कुल ऐसे कट हो तो आप 1 इंच कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं आधा इंच, ज्यादा बड़ा कट ना जाए तो यहाँ से हम आधा इंच, आधा इंच से आप ज्यादा दे सकते हो, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक डर्ट और डाल लेनी है। 4 टक्स ब्लाउज आपने सीखा था तो कुछ कुछ वैसे ही है, लेकिन इसकी ये डर्ट प्रिंस ब्लाउज की जैसे मिल रही है यहाँ तक। 4 टक्स में यहाँ तक मिल रही थी, लेकिन ये प्रिंसेस ब्लाउज के जैसे अपेक्स पॉइंट पे जा जाके मिल रही है, लेकिन डर्ट इसमें हमने 3 डाल दिए हैं। इसमें हमारी डलेंगी 3 डर्ट। अगर हमारी 4 डर्ट डलती तो यहाँ पे 1.5 इंच आता। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये भी वेस्ट है सारा का सारा, ये भी हम निकाल देंगे। अब इसके बाद हमने नेक का साइज लगाना है। नेक का साइज लगाने के लिए हमें देखना होगा कि हम शोल्डर पट्टी कितनी रखेंगे। तो हम शोल्डर पट्टी रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच की, तो 3.5 इंच। 2.5 इंच की रखेंगे तो 3.5 इंच लेना पड़ेगा। उसके बाद हम ये साइज लगाते हैं नेक का। नेक लेंथ 7.5 इंच थी, एक बॉक्स बना लेते हैं। नेक इसमें डीप ही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद आप राउंड नेक बना सकते हो, इसमें आप राउंड नेक बना सकते हो, या आप इसको 5 शेप में बना सकते हो। लेकिन 5 शेप में जब बना रहे हो तो वो कट नीचे तक आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से स्वीट हार्ट बना सकते हो, यानी कि इतना ऊंचे से कट नहीं आना चाहिए, इतना नीचे आना चाहिए, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर ही बस। ठीक है, वो आप समझ पाओगे किस लिए। उसके बाद यहाँ से इसको एक बार कट कर लेते हैं ताकि इस डर्ट को हाइड कर सके, हाइड करके आर्म होल की शेप दोबारा दे सके। ठीक है, सेम उठाती जा रही हूँ ना, सेम वही जो अब तक हम कर रहे थे। ब्लाउज का नाम चेंज हो गया, बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सेम तरीका उठा रही हूँ मैं ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाए। अब यहाँ से हमने इस डर्ट को बंद कर लिया। अभी हमारा ये कौन सा लुक आ गया है, बिल्कुल सेम प्रिंसेस वाला। अभी हमारा ये बना हुआ है। अगर हम आर्म होल में और एक बार शेप दे दें दोबारा से यहाँ से, अभी जो मेरा आर्म होल है ना वो है 16 का, यानी कि 34 के अकॉर्डिंग, किसी का कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सीधा करेंगे तो आर्म होल बड़ा आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, सीधा नहीं करेंगे। देखो सीधा 17 इंच होता था तो मिलता, लेकिन अभी कितना है 16 इंच। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, जितनी आपकी डर्ट आई है उसका आधा हम डाउन चले जाएंगे, यानी कि 1 इंच की डर्ट आई है तो आधा इंच नीचे जाएंगे। समझ गए। तो अब हम यहाँ से इस लाइन को मिला देते हैं। अब उसके बाद हमने फ्रंट में यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है दोबारा से। तो हम, अगर आप ये निशान दोबारा से उठाना चाह रहे हो, समझ ना आए आपको, तो आप ये निशान उठा लीजिए। आधा मान लो यहाँ तक था, तो यहाँ से इस तरीके से आपका ये एल बन गया। ये तो आप बना पा रहे हो सारी टाइम, हर बार उठ रहा है। उसके बाद आप फ्रेंच का उसे लगाइए निशान, या फिर ऐसे ही आप ऐसे में निशान लगा दीजिए। ये चौक से इसलिए लगाया ताकि आपको दिख जाए, यहाँ से इस तरीके से। अब हम इसको कटिंग करने से पहले एक बार आर्म होल को मापेंगे। आप सेम इन निशानों के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो कभी कॉर्नर किधर बन रहा है कभी किधर बन रहा है। तो हम एक बार आर्म होल को माप लेते हैं कि हमारा आर्म होल कितना बन रहा है यहाँ से। उससे पहले एक बार हम एक चीज और मापेंगे, चेस्ट का साइज। डर्ट बंद हुई है ना, तो क्या पता कम हो गई हो। तो यहाँ से हमारा जो साइज रहता है अपर चेस्ट का वो 32-33 इतना कुछ रहता है, तो 33 मान लेते हैं। तो 8.5, 1 इंच इसमें भी लेनी पड़ेगी वही लूजिंग, 33 और 1 इंच 34। तो यहाँ से हमने निशान लगाया। अब हमारी जो फिटिंग का निशान हो गया वो ये हो गया है यहाँ पे, और आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम यहाँ से इस साइज से आर्म होल को मापेंगे। तो बॉडी किसी की भी कैसी हो सकती है, किसी के हाथ पतले। हम फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग उठा रहे हैं, चेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन चेस्ट तो चलो पूरी है 34, 32, 36, लेकिन हाथ तो मोटे पतले हो सकते हैं, और हाथ मोटे पतले हो सकते हैं तो आर्म होल उसके अकॉर्डिंग होगा फिर। तो फिर इस हिसाब से हमें आर्म होल को मापना पड़ता है। फॉर्मूला सही जाता है अगर आर्म होल आपका चेस्ट का आधा हो तो। ठीक है, फॉर्मूले इसीलिए बनाए जाते हैं आधा हो तो। लेकिन
अगर आधे से कम है तो लाइन को ऊपर कर दो, आधा से ज्यादा है जैसे कि 34 है, आधा तो 17 होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था, लेकिन हमारा 16 था, आधा नहीं था, तो हमने ऊपर कर दी। अगर मेरा आर्म होल 34 में 18 होता तो मैं इस लाइन को नीचा करती। ठीक है, आर्म होल ही तो बड़ा करना है। ओके, अब ये देखो, अभी जैसे कि अब आ गया ना उसी पे, प्रिंसेस पे, फिर से रिपीट कर देते हैं। यहां से अगर हम कट करते हैं तो बस प्रिंसेस लाइन निकल आएगी। अब अगर इस प्रिंसेस को भी कट नहीं कर रहे तो हमारा साइज बन गया ये 1 डर्ट वाला, ये 1 डर्ट ब्लाउज बन गया हमारा। अगर हम इसी को बनाना चाह रहे हैं शोल्डर टू एपेक्स, तो इसका आधे पे निशान लगाएंगे और यहां से इसको मिला देंगे, इसको कट कर देते हैं हल्का सा राउंड देते हुए, और ये साइड में हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट डर्ट। कितना आसान है हर चीज। ठीक है, तो चलिए इसी में हम आपको काफी चीजें समझाएंगे। अब हम इसको कटोरी ब्लाउज बनाने वाले हैं, क्योंकि इसने बहुत ज्ञान दे दिया है ना। अब कटोरी ब्लाउज समझ लेते हैं। अब कटोरी ब्लाउज हम कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान तरीका बताएंगे आपको, यानी कि बेल्ट कट करना सिखा रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है, यानी कि वो बेल्ट सभी में जुड़ेगी, चाहे आप कोई भी ब्लाउज बनाओगे सेम तरीका रहेगा। कटोरी ब्लाउज कभी भी बेल्ट के बिना नहीं बनता, कटोरी ब्लाउज कभी भी बेल्ट के बिना नहीं बनता। ठीक है, तो अब जो बेल्ट हम कट करने जा रहे हैं वो बेल्ट सारे ब्लाउजों में सेम जुड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब यहां से देखो हमारा साइज ये कितना रह गया, यहाँ पे 2 इंच। अब सभी जगह हमने 2-2 इंच लेना है। हम बेल्ट लगाएंगे अब 2 इंच की, यहां से यहां से। ठीक है, बल्कि आप ये साइज इस डर्ट का मापिए कि ये साइज कितना रह गया आपका 3 इंच, तो ये डर्ट का साइज आपका 3 इंच का ही होना चाहिए, यहां से इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा तिरछे में है ना, तो क्या पता सही तरीके से 2 ना मापा गया हो। अब हमने क्या करना है, यहां से इस साइज को ऐसे लेना है। ज्यादा निशान हो रहे हैं, समझ पा रहे हो? इस निशान को हमने यहाँ पे लेना है और एक निशान हमारा यहाँ पे हो ही गया, तो 2-2 इंच की बेल्ट निकल गई। अगर आप बिल्कुल सीधी बेल्ट लगाना चाह रहे हो तो इसको कट कर दो, लेकिन आप चाहते हो कि कॉर्नर वाली बनाए बेल्ट, तो आप क्या करोगे, ये जो साइज है ना आपका, इसका हाफ कर लो। उसके बाद ये फ्रेंच का हुआ इसको लो यहां से, और ये निशान ऐसे लगा दो। ठीक है, ये हमारी बेल्ट हो जाएगी यहां से, लेकिन इसको फिनिशिंग से कट करेंगे हम अलग से पेपर पे, जैसे हमने बताया था। अब इसमें मार्जिन लेना है हमने यहाँ यहाँ। ठीक है, ओनली यहाँ यहाँ मार्जिन लेना, नीचे का मार्जिन ऑलरेडी इसमें है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम अभी बना रहे हैं सिंगल डर्ट विद बेल्ट, समझ आ रहा है या ऊपर को जा रहा है? अभी हम सीख रहे हैं सिंगल डर्ट विद बेल्ट। ठीक है, तो हमने हर किसी में यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे भी हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हमने ये साइज इसके साथ ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे भी हमने इस साइज को ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया है 1 डर्ट विद बेल्ट। अगर मान लो इसमें भी हमने जब कटिंग करेंगे ना तो मार्जिन लेना पड़ेगा। पैटर्न पे इसीलिए कट होते हैं कि इसमें हमें मार्जिन लेना पड़ेगा। ये तो हमने कट किया है, लेकिन छोटा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो वो मार्जिन चाहिए, फिर हमारा पूरा होगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बंद करेंगे और यहाँ से इसको जोड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा ये बाद में कट जाएगा, ये तो बेल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे हम, और हमारा ये बन जाएगा 1 डर्ट विद बेल्ट ब्लाउज। इसको हम चाहे अभी कम ही कर लेते हैं, ये ज्यादा ही एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, वो बाकी आप ले लेना। ये थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट ही जाएगा बेल्ट का, ये बाद में निकल जाएगा, छोटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे, ये तो हुआ 1 डर्ट विद बेल्ट। अब कटोरी ब्लाउज कैसे बनाएंगे, देखो कितना आसान तरीके समझाएंगे, क्योंकि ये सारा बेस है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें। अब हम यहां से देखेंगे हमारा ये साइज कितना है। देखो हमारा साइज है एपेक्स टू एपेक्स 3.5, तो हम यहां से भी लेंगे 3.5। उसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। कैसे? जितना साइज हमारा यहाँ पे है इसको हम सीधा कर देते हैं। क्या किया मैंने, देखो
सिर्फ 3-4 लाइनें याद रखनी पड़ेंगी। जितना साइज यहाँ पे था उसके सामने उतना ही साइज ले दिया और उस लाइन को सीधा कर दिया। अब हमने एक निशान लेना है नेक से 1 इंच ऊपर, जो बताया था वही बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स के ऊपर आपने 1 इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है। फिर वो राउंड पे चाहे कहीं पे भी जाके मिले, ठीक है। मान लो ये राउंड आप 1 इंच ऊपर बॉक्स यहाँ पे आ जाता, आपका नेक और इधर की तरफ होता, तो हम नेक के साथ ही मिलाते हैं, मतलब 1 इंच ऊपर, ठीक है। इनके इस लाइन को फिर हम सीधा कर देते हैं नेक तक। अब हमने क्या देखना है, यहां से उसके बाद इस फ्रेंच को हमने ऐसे रखना है, इस तरीके से थोड़ा सा शेप में ऐसे, यानी कि ये कॉर्नर जो बना है ना इसको खत्म करना है। तो इसको मैंने यहां से इस तरीके से रख दिया है। एक बार रखा हुआ देख लो मैंने कैसे रखा है। कैसे रखा मैंने, ये लाइन मैंने मैच की है और ये जो 2.5 इंच वाली लाइन है वो मैच की है, समझ गए। हल्का सा एक कॉर्नर खत्म किया है। अब हम इसको कट करेंगे, राउंड देते हुए हमने इसको कट करना। कटोरी ब्लाउज में हमेशा 3 पार्ट कट होते हैं, तो ये हमारा यहां से पीस कट हो गया है। अभी हमने इसमें ये है ना, जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हल्का सा इसमें झोल आएगा, समझ पा रहे हो, गुम हो गए हो, एक बार ध्यान कीजिए प्लीज। अब एक बार मुझे ये बताइए, इसमें मार्जिन किस किस तरफ से लेना पड़ेगा। यहां से लेना पड़ेगा, यहां से और यहां से और यहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने कट वाला बनाया है ना, यहां से नहीं। ओके, अब यहां से भी हमें मार्जिन लेना पड़ेगा क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे, और यहां से भी, यहां से ना ही यहां से ना ही यहां से, क्योंकि ये नेक हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको फैब्रिक पे कट करते हैं एक बार। वैसे मान लो जैसे कि अभी समझ ना आया वो चीज अलग, समझ तो आ गया, याद ना रहा वो चीज अलग है, लेकिन आप वीडियो देखोगे जब एकदम से कर पाओगे तो आसान आसान तो लगा ना आपको कि कुछ नहीं किया। इसमें मैंने देखो एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, नीचे वाला पीस तो सारा समझ आ गया था जब तक जुड़ा हुआ था, बेल्ट कटी तब तक भी समझ आ गया था। उसके बाद मैंने क्या चेंज किया है, जितना हमारा अपेक्स पॉइंट था उतना ही साइड में लिया, उस लाइन को सीधा किया, ऊपर आर्म होल वाली लाइन से 2.5 या 3 इंच लेना है, 1 इंच नेक पे लेना सबका कंपलसरी, उसके साथ ऐसे क्रॉस करना है, राउंड देके कट कर देना है वो छोटी सी डट। पहले हम इनर पे कट करेंगे। अब ये देखो मैंने कितने, अब एक आध बच्चा सोच रहा होगा कि इसमें तो बहुत सारे कट ही बहुत दे दिए थे, टुकड़े टुकड़े बिखेर दिए, है ना। अब इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे ना, ये जितनी भी डर्ट हमने देखो कितनी हाइड की है, बहुत ज्यादा डर्ट हाइड की हमने, इस पे एक भी नहीं दिखेगी, प्रॉपर फिनिशिंग से आएगा। तो एक बार सिर्फ पैटर्न पे आपको डर्ट हाइड करना आनी चाहिए, मेन फैब्रिक पे बहुत बढ़िया बनेगा। एक बार पहले ये सीखो, वो अपने आप बना पाओगे आप, ठीक है। वो भी तो डर्टी हाइड करनी है उसमें भी। अभी यहां से देखिए हम इसको कट करेंगे। एक चीज आप ये देख लेना, कहीं आर्म होल अपोजिट साइड को समझ जाओ, है ना, क्योंकि ये सेम चीज हो जाती है एक आध बार, किसी का पतला साइज हो तो हो जाएगी सेम। तो यहां से आप लिख लेना कि ये नेक वाला हिस्सा है, यानी कि शोल्डर, अपना लिखने में ही भलाई है, उल्टा जोड़ दोगे फिर कहोगे फिटिंग नहीं जची। जुड़ सकता है, कोई शक नहीं है इस बात में, ये शोल्डर हो सकता है, ये कटोरी वाला साइज हो सकता है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से हम एक बार निशान लगा लेते हैं। देखो एक बार पूरे निशान लगाएंगे हम सभी जगह, राउंड प्रॉपर परफेक्ट देंगे। चाहे आपका राउंड वैसे पैटर्न पे सही ना आया हो, लेकिन आप जब यहाँ पे निशान लगाओ ना तो आपने राउंड बिल्कुल बढ़िया बनाना है। उसके बाद यहाँ से भी हम सेम निशान उठा लेते हैं, यहाँ से भी सेम निशान उठा लेते हैं। अभी हम देखेंगे मार्जिन किधर किधर लेना है, यहाँ पे इसको उठा देते हैं। अब यहाँ से ये हमारा साइज हो गया, यहाँ से मार्जिन लेंगे तो हम कटिंग के टाइम पे देख लेंगे। अब एक आपने ये भी दोनों पीस के निशान लगा लेने हैं। यहाँ से ये बेल्ट हम कट कर लेते, क्योंकि दोनों तरफ जब ज्वाइंट ओपन है तो हम किधर से भी कट करें, अगर वन फोल्ड होती है यहाँ से
तो हम ऑन फोल्ड साइड देखते, लेकिन अभी हम इसको कहीं से भी कट कर लेंगे। और इसमें हमें अलग से मार्जिन कितना लेना है बताओ? 1.5 इंच लेना है? ले रखा है, ओके। तो इसमें हमने मार्जिन ले रखा है भाई, वेरी गुड, ठीक है। अब हम ये कटोरी वाला पार्ट कट करेंगे और इसको हम यूरेब में रख लेते हैं। इसको आप यूरेब वाले पार्ट में रख लेना। तो यहां से हम इसको ऐसे रखेंगे जिस तरफ ये बढ़े, फिर उसमें ना फिनिशिंग बढ़िया आती है सीधे की बजाय। तो यहां से हम ये निशान भी एक बार लगा लेते हैं। अब ये सारे के सारे निशान हम कंप्लीट लगा लेते हैं। अब आप बताओगे हमें मार्जिन कहाँ लेना है। यहां से हम इसको राउंड में कट कर सकते हैं। समझना एक बात, जरूरी नहीं है आप इसको कट करोगे। यहां से अपेक्स पॉइंट का निशान उठा लेते हैं, ठीक है। एक बार यहां से अपेक्स पॉइंट का निशान उठा लिया, मैं इसके निशान लगा लेते हैं एक बार इकट्ठे कि डर्ट हमारी कितनी चौड़ी है वो वाले। देखो, अगर हम इसको यहां पे इस तरीके से निशान लगा रहे हैं, अगर हम इसको कट करते तो हम कैसे कट करते? दोनों तरफ इक्वल साइज होना चाहिए, इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे दबने के लिए, और यहाँ से हम इसको कट करते। फिर कहीं आप पूरा मिला के कट कर दो, फिर आधा इंच दबाने में ले दो, फिर वो बहुत बड़ी डर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कट करते तो यहाँ से करते, वरना आप कट करना ही मत, यहाँ से राउंड ले लेना, निशान लगा लेना डर्ट के। अब मार्जिन किधर किधर लेना है? यहाँ पे लेना है, यहाँ पे और यहाँ पे, ओनली नेक पे नहीं लेना। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं, लेकिन आप पहले निशान लगा लेना मार्जिन के, कहीं कट कर दो बाद में देखो हुक रह गया। अभी यहाँ पे भी ध्यान कर लेना, कभी मैं भी सोचूं हो रह गया। यहाँ से हमारा 1.5 इंच फिटिंग का भी रहेगा, तो वो निशान भी एक बार लगा देते हैं ताकि आइडिया रहे हमारा। ये शोल्डर है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। एक बार इसको रख के दिखाते हैं। इसको आप कट मत करना, मैं एक बार कट कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए ये अच्छे से कि हमारा ये कटोरी वाला पार्ट है। अब हाँ, बिल्कुल हो सकती है भाई ये गलती। तो ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा इसके साथ। उसके बाद ये हमारी डर्ट बंद हो जाएगी यहाँ पे, इसमें बन गया पफ, जो कि सही तरीके से ये पैड इसमें सेट हो पाएगा। उसके बाद ये हमारी नीचे की तरफ लग जाएगी बेल्ट, तो हमारा ये बन गया कटोरी ब्लाउज, ठीक है। समझ आ गया? तो अब इसमें कहीं पे भी कुछ भी जो आपने कितनी डर्ट हाइड की है वो कुछ भी नहीं दिख रहा, बल्कि फिनिशिंग से आपका पार्ट दिख रहा है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। अब हमने शोल्डर लेना है जो कि है 14 इंच का, तो हमने लिया 7 इंच पे निशान। अब नेक आप बताओगे कितना ले, तो ये हमने यहाँ से 2 इंच कम किया, हमारा साइज रह गया यहाँ पे 5 इंच। तो 5 इंच हम यहाँ से निशान लगेंगे। एक ध्यान रखना है, बैक पार्ट आपको अलग ही कट करना है, यानी कि फ्रंट में जो आर्म होल लिया उसी का सहारा ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल नहीं, सारा अलग कट करोगे। तो यहाँ से हम अभी लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल हम सीधा ही रख रहे हैं। अब यहाँ से हमने ये साइज लेना है, तो हमारा साइज कितना आया था? 6.1 कुछ ऐसा, ठीक है। आर्म होल तो सेम आएगा। अब यहाँ से ये साइज हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक जब इतना बड़ा है तो लूजिंग, अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देते हैं। आप फ्रेंच कर्व से दे सकते हो, हम ऐसे एक बार दे लेते हैं। उसके बाद हम एक बार लेंथ का निशान लगाएंगे। हमने लिया था 14.5, तो हम लेंगे 15.5। उसके बाद यहाँ से हमारा साइज है वेस्ट का 7.5, 1 इंच डर्ट का और 1.5 इंच मार्जिन का, तो 2.5 इंच हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे में निशान लगा लेते हैं। अब एक बार ये 1.5 इंच वाला निशान फिटिंग का लगा ही देते हैं। उसके बाद देखेंगे आर्म होल। अब हम साइड सिम मैच करके देखेंगे, और साइड सिम हमने देखनी है इस तरीके से। अभी हमारा साइज एक बार यहाँ पे और एक बार बेल्ट भी देख लेते हैं। 0.5 इंच ऐसे ऊपर रख के, या फिर आप ऐसे रख लीजिए, इसमें से 1 इंच कम कर दीजिए, ठीक है।
यहाँ तक हमने निशान लगाया और इसमें से हम 1 इंच कम कर देते मार्जिन वाला। ठीक है, समझ गए? हमने पूरा का पूरा रख लिया ऐसे सीधा ही, और उसके बाद 1 इंच हमने कम कर देना है। अब हम एक बार ये यहाँ से इसको कट कर देते हैं। एक बार तो सीधा ही कट कर रही हूँ मैं। उसके बाद डट डाल के हम वैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन डट डाल के भी हम कर रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा वो तरीका उन पे ज्यादा जाता है जिसका यहाँ से उठा उठा रहता है। ठीक है, अगर किसी का बैक में उठाव नहीं है, डीप है, तो उसको आप सीधा कट कर सकते हो, क्योंकि डट डालने के बाद वो यहाँ से ऊंचा ही होना है। एक बार जैसे कि पूरा कट कर लेते हैं जितना हमारा साइज था यहाँ तक का। ये तो 1 इंच उठाव के बाद आया था ना। तो अभी डर्ट हम कैसे डालते हैं, यहाँ से। देखो दोनों तरीके से बताती हूँ मैं आपको। डर्ट हमने यहाँ से डालनी है, और डर्ट का साइज हमने लिया है 1/2 इंच। एक बार नेक का साइज देखेंगे कि हमारा नेक का साइज 12 इंच का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इतना लंबा रहा, इस हमेशा नेक से नीचे ही रहती है डर्ट, ये भी याद रखना। एक बार हम इसको कट कर देते हैं। यहां से हमने इसको कट किया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, आप बताओ। अब क्या देखना पड़ेगा हमें? साइड सिम। वेरी गुड, जिसने ही बोला, क्योंकि हमने कम कर दिया ना इसको, तो हमें एक बार दोबारा से चेक करनी पड़ेगी ये साइड सिम। अब यहां से हमने इस साइज को एक बार चेक करना है कि क्या हमारी ये साइड सिम सही से आ रही है। तो थोड़ी सी, या फिर नीचे ऐसे ही रख के देखें, 1 इंच इसको ऊपर करें फिर से, तो हमारा जो 1 इंच है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, डर्ट हमने डालनी नहीं, और डर्ट जब हमने डालनी नहीं तो ये सीधी लाइन लेनी पड़ेगी। वो तो डर्ट बंद करके हम यहाँ से मिलाते हैं, तब जाके यहाँ से मिलाते हैं। याद है वो चीज़ कि हम ये साइड मिलाते हैं, तब जाके हमारा ये पीस ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन डर्ट ही नहीं डाल रहे तो सीधा कट करेंगे इसको। हाँ, कर दिया ना। देखो यहाँ से, ये बहुत काम की चीज बताएंगे अभी आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू भाई बच्चों। इंसान नाम है उसका,